कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल में हो और लोगों ने आपकी मदद ना की हो, बल्कि वहाँ खड़े होकर आपको देखते रहे सिर्फ? लेकिन लोग ऐसा क्यों करते हैं आखिर? मैं आप लोगों को इसके साइकोलॉजिकल रीज़न बताने वाली हूँ। शायद ये चीज़ आपके साथ भी ज़िंदगी में एक दफ़ा हुई हो, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। आज मैं आप लोगों के साथ एक और साइकोलॉजिकल चीज़ लेकर आई हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगी जो कि मोस्ट ऑफ लोगों के साथ होता है और ऐसे इवेंट्स रोज़ पेश आते हैं और ऐसे लोग रोज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान भी पहुँचता है। इसीलिए वो ऐसा भी हो सकता है कि आप उनमें से एक हों। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें फ़ौरन जो है उस चीज़ को ख़त्म करना है और सही जगह पर पहुँचना है। और उसकी मैं आप लोगों के लिए आपको साइकोलॉजिकल रीज़न भी बताऊँगी कि क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं, ये सारे जो गेम है ये क्यों होती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये जो मैं आप लोगों को आज चीज़ बताने वाली हूँ उसको कहा जाता है द बायस्टैंडर इफेक्ट। क्या? द बायस्टैंडर इफेक्ट। आपने कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है या फिर आपने कहीं देखा होगा या टीवी वगैरह पे भी आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया हो तो लोग जो है वहाँ जो है कहने घिर जाते हैं उसके इर्द गिर्द और बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर जो है बहुत से लोग जो है मदद नहीं करते, ठीक है। उसके अंदर देखा जाता है इतना ज़्यादा लोग आते हैं और वहाँ कोई भी मदद नहीं कर रहा होता। आपने ऐसा देखा भी होगा शायद। लेकिन अक्सर तो होता है कोई भी मदद नहीं करता, लेकिन चलो ये भी हो जाता है कि कुछ ना कुछ लोग मदद कर देते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। एक्चुअली वो साइड वाले लोग क्यों नहीं मदद करते? हालांकि अगर कोई बंदा कह भी रहा हो तो भी मदद नहीं करते, और हो सकता है आप उनमें से एक हों जो कि मदद नहीं की हो किसी की। तो उसको क्या कहा जाता है? द बायस्टैंडर इफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बायस्टैंडर का मतलब बता दूं। बायस्टैंडर का मतलब होता है कि किसी इवेंट में होना बट उसमें पार्टिसिपेट मत करना, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है बायस्टैंडर। तो अब जान लेते हैं कि लोग जो हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, जब ऐसे सिचुएशंस में होते हैं तो किसी की मदद क्यों नहीं करते। सबसे पहली बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। उन्हें डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, वो भागते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारियों से, ठीक है। बिकॉज उन्हें लगता है कि जब हम किसी की हेल्प कर देंगे तो शायद हमारे पर उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एक मेन रीज़न है कि लोग जो है नहीं हेल्प करते। एक साइकोलॉजिकल रीज़न है, जब क्योंकि हर साल जो है साइकोलॉजी के ऊपर, दिमाग के ऊपर जो है रिसर्च की जाती है और दिमाग को सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कहा जाता है हमारी बॉडी पार्ट्स में से, ठीक है। तो इसके ऊपर हर साल रिसर्च होती है और रोज़ाना रिसर्च होती है, तो इसीलिए नए से नए फैक्ट्स निकलते रहते हैं और वो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखना होगा। अच्छा, तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी और वो उससे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं उससे भागते हैं। सबसे पहली रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न क्या होती है? मोस्ट ऑफ द लोगों को इन सिचुएशन से डर लगता है, यानी वैसे ही एक्सीडेंट देख लिया तो वो कहने उन्हें डर लगना शुरू हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं या फिर जस्ट देखते रहते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद जो लोगों को डर होता है वो होता है कि लोग उन्हें जज करेंगे। क्या जज करेंगे? कि इसने ये क्या किया है, जज करेंगे, उसको पर रिएक्शन देंगे, रिएक्ट करेंगे। इन चीज़ों से लोगों को डर लगता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि जो ये बायस्टैंडर इफेक्ट है सिर्फ इन्हीं सिचुएशंस में होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो, या किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है तो। नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ कहाँ कहाँ ये जो है होती हैं चीज़ें। जैसे कि एग्जांपल, आप एक जगह है, आप एक कॉफ़ी शॉप पे हैं और आप जो है वहाँ काम करते हैं और आपकी वहाँ जो कह लें कोलीग हैं, वहाँ कोई जो है उनकी इंसल्ट कर रहा है एग्जाम्पल, ठीक है, और सारे लोग हैं उनके बीच कर रहा है और आप समझ लीजिए कि वो गलत कर रहा है, उसको उस तरह नहीं करनी चाहिए और स्पेशली सबके दरमियान नहीं करनी चाहिए एग्जाम्पल। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को उसको वहीं पे रोकना है और आप लोगों को उसे, यानी कि उस कहने झगड़े को या जो भी है उसको वहाँ पे ख़त्म करना है। क्योंकि यहाँ जब आपने देखा होगा जब झगड़े भी होते हैं, ऐसे करके झगड़े होते हैं या कोई किसी की इंसल्ट कर रहा होता है, किसी को सुना रहा होता है, तब भी लोग वहाँ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आपने ऐसा देखा भी होगा, ठीक है। तो वो वहाँ भी जो बायस्टैंडर इफेक्ट जो है किया जाता है, यानी देखा जाता है। बायस्टैंडर, जैसे कि बायस्टैंडर होता है कि कहीं पे खड़े रहना और कुछ ना कहना या कुछ पार्टिसिपेट मत करना। बायस्टैंडर का मतलब ये होता है। तो दी बायस्टैंडर इफेक्ट ये होता है। तो किसी को भी वहाँ नहीं रहना से चुप, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है कि हक के साथ खड़े हों और बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो हमें जो है वहाँ जस्ट खड़े नहीं रहना, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। और ये नॉट जस्ट पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया
में लोग करते हैं, बाय स्टैंड करते हैं, वहाँ जो है लोगों की हेल्प नहीं करते या फिर ऐसे ही खड़े होकर देखते रहते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ, एक तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें इस चीज़ को ख़त्म करनी है और आगे बढ़ना है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि हम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं या इसको कैसे पॉजिटिवली जो है हम सही कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली बात, इनकरेज करें लोगों को, और लोगों को इसके बाद से ट्रेनिंग से इनकरेज करें, अवेयर करें इस चीज़ से कि लोगों की हेल्प करना बहुत सही काम है, ठीक है। और बाय स्टैंड होने से, वहाँ खड़े होकर कुछ देखने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही आपकी ज़िंदगी पे ना ही दूसरे की ज़िंदगी में। और इस्लाम भी हमें यही मैसेज देता है कि हेल्प की जाए लोगों की। तो ये जो है इसके बाद से हमें अवेयरनेस बनानी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि लोग जो है इस बात को समझें और लोगों की हेल्प करें बगैर कोई चीज़ सोचे, ताकि लोग जो है अपने पाकिस्तान स्पेशली जो है एम्पावर हो और आगे बढ़े हमारे पाकिस्तान का हर एक एक फ़र्द। इसके बाद से हमें लोगों को कहना पड़ेगा। और इसके लिए जो है ये तो होगी कह लें नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी, ऐसे ही अगर कोई किसी के साथ झगड़ा हो रहा है या ये चीज़ें हो रही हैं, ये भी ऑब्वियसली हमें रोकना है और इसके अंदर जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और हमें वहाँ जाके जो उस झगड़े को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये बाय स्टैंड इफेक्ट जो है, ये मैंने जैसे बताया सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में होता है, और इसको हमने ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म होगा? जब आप बदलेंगे, आप अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, और जहाँ किसी को हेल्प चाहिए वहाँ खड़े होकर देखते नहीं रहना, वहाँ जस्ट बाय स्टैंड नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने वहाँ जाके उनकी हेल्प करनी है, ताकि हम एक माशरे के अंदर एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। और इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं अगर हम गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं और किसी की हेल्प करते हैं तमाशा देखने के बजाय। सो आई होप आपको मेरा पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और मुझे बताएं कि आप आज से ही कैसे अपनी ज़िंदगी में करने वाले हैं इसको अप्लाई, इस पॉजिटिव चीज़ को आप कैसे अपने आप को अवेयर करने वाले हैं या लोगों को अवेयर करने वाले हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ इसके ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।